नमस्कार साथियों, मैं अभय कौशिक, डायरेक्टर द ब्रांड स्टोरी। आज एक ऐसे टॉपिक में बात करना चाहते हैं जो कि हमारे समाज के लिए, एक इंडिविजुअल के लिए और कॉर्पोरेट जगत के लिए बहुत बड़ा और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है और मेंटल हेल्थ को सही रखने के लिए एक एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है। चाहे वो हमें अपने इंडिविजुअल लेवल के लिए चाहिए हो, चाहे वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में प्रेशर हैंडल करने के लिए या लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है। आज हमारे साथ संजीव क्वात्रा जी है, जो कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट भी है, एक स्पिरिचुअल गुरु भी है और मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट है। तो आइए उन्हीं से सुनते हैं कि मेंटल हेल्थ होता क्या है, मेंटल हेल्थ क्यों ज़रूरी है और मेंटल हेल्थ के हमारे जीवन में क्या मायने हैं। संजीव सर, नमस्कार। नमस्कार। सर, आप हमें और हमारे दर्शकों को अगर बता पाए कि मेंटल हेल्थ हमारे जीवन में क्या मायने रखते हैं और मेंटल हेल्थ होता क्या है? मेंटल हेल्थ वर्ड एक ट्रेंड में आ गया है, मेंटल हेल्थ कहने लगे जी। मगर वास्तव में जो हमारा जीवन है, साधारण सामान्य जीवन, वो एक समझ का नाम ही जीवन है। और जिस व्यक्ति के पास जितनी ज़्यादा समझ है, उसका व्यक्तित्व उतना ज़्यादा मुखर और पसंदीदा होता है, सबकी पसंद आने वाला। मेंटल हेल्थ कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है कि मतलब उससे हम किसी व्यक्ति का उस स्तर पे मूल्यांकन करें जो कहीं नेगेटिविटी देने वाला है। मेंटल हेल्थ मीन्स हमारे विचारों की मजबूती, हमारा विश्वास, और विश्वास से अगला शब्द है आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। वो वास्तव में मेंटल हेल्थ का परिचायक है। इंट्रोडक्टरी थिंग्स हैं ये कि हम कितने सुंदर तरीके से अपने विश्वास को व्यक्त भी कर पाते हैं और इम्प्लीमेंट भी कर पाते हैं। तो जब हम इसे एक जनरल एस्पेक्ट में बात करते हैं इसकी मानवता के, तो सबसे पहला जो मेंटल हेल्थ का साइन है वो वास्तव में ये है कि हम अपने चेहरे, हमारी फेस जी। की जो फील है वो सामने वाले को कैसी देते हैं। आज बहुत बड़ा एक इस प्रकार का व्यवहार खड़ा हो गया है कि हर व्यक्ति परेशानी का रिफ्लेक्शन दे रहा है, इरिटेशन का रिफ्लेक्शन दे रहा है। बहुत कम परसेंटेज वो रह गई है जो चेहरे पर प्रसन्नता के वो भाव लिए हुए खड़े होते हैं। वास्तव में मेंटल हेल्थ का जो फर्स्ट पॉजिटिव साइन है वो है आपके चेहरे की प्रसन्नता और आपके माथे पर सलवट का ना हो। जी। अगर आपके माथे पर सलवट है तो वो समस्या है, वो मेंटल हेल्थ के लिए बहुत नुकसान वाली चीज़ है, वो मेंटल हेल्थ है ही नहीं फिर। और चेहरे पे प्रसन्नता होना, हर व्यक्ति को उस स्वरूप में लेना कि हम किसी को भी ना इग्नोर कर रहे हों, ना किसी को हम अपने से हल्का देख रहे हों, ये मेंटल हेल्थ का फर्स्ट साइन है। वो प्रसन्नता, वो किसी को हल्का ना देखने का भाव हमें इतना ताकतवर बनाता है कि हमारी एक्सेप्टेंस सबके साथ बराबर हो जाती है। जी। और ये एक्सेप्टेंस जो है, ये हमारी मेंटल हेल्थ को बढ़ाने लगती है। मैं इससे पहले इस विषय पे कई बार बात कर चुका हूँ, मैंने एक एग्ज़ाम्पल पहले भी कोट किया था, मैं अभी एक बार फिर उसको रिपीट करना चाहूँगा कि मेंटल हेल्थ यानी कि एक प्रसन्न चेहरा, मेंटल हेल्थ यानी कि माथा बिना सलवट के, मेंटल हेल्थ यानी कि दूसरे का सम्मान, जो हम पूर्ण रूप से कर रहे हैं। इनके छोटे-छोटे एग्ज़ाम्पल्स हम अपने जीवन में देख सकते हैं। मैंने एक एग्ज़ाम्पल पहले भी कोट किया था कि हम किसी 5 स्टार होटल में एंटर हो रहे हैं और किसी ने हमारे लिए दरवाज़ा खोला, उस दरबान ने। जब वो खोलता है तो वो हमें विश तो करता है। उसमें कई तरह के लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी उस पर नज़र भी नहीं जाती। कुछ लोग उसकी तरफ देखते हैं मगर रिप्लाई नहीं करते। कुछ लोग देखकर मुस्कुरा देते हैं। कुछ लोग उस अभिवादन के उत्तर में अभिवादन कर देते हैं और कुछ उस तरह की प्रसन्नता देते हैं कि सामने वाला प्रसन्न हो जाता है। हम किसी के अभिवादन को स्वीकार करें, ये भी मेंटल हेल्थ का साइन है।
मेंटल हेल्थ ये भी है कि हम बैठे हैं, अब मैं आता हूँ फिजिक के ऊपर। जी। बहुत छोटी-छोटी मेंटल हेल्थ बहुत बड़ा विषय नहीं है, बहुत छोटे से शुरू होता है और जब नहीं कंट्रोल आता तो बढ़ते-बढ़ते बड़ा विषय बन जाता है। हम सपोज़ इस प्रकार से बैठे हैं और जब हम ऐसे बैठे हैं और थोड़ी देर बैठने के बाद हमारा ब्लड सर्कुलेशन रुकने लगता है, मगर हमारा ध्यान इस बात के ऊपर नहीं जा रहा कि मेरा ब्लड सर्कुलेशन रुक रहा है। तो ये भी मेंटल हेल्थ में कमी का ही एक लक्षण है। मेंटल हेल्थ कहती है कि मैं फिर नॉर्मल ना। बैठ जाऊँ, फिर मैं चेंज करूँ, पोस्चर चेंज करूँ। तो यहाँ से मेंटल हेल्थ शुरू होती है और बढ़ते हुए वो हमारे इरिटेशन लेवल को क्रिएट कर देती है, जहाँ पर मेंटल हेल्थ की मैं लैकिंग की बात कर रहा हूँ। धीरे-धीरे वो चीज़ें उस स्वरूप में आ जाती हैं जब वो हमारे चेहरे पर रिफ्लेक्ट होने लगती हैं। तो मैं समाज में इस चीज़ की आवश्यकता को बहुत ज़्यादा आज महसूस कर रहा हूँ, जहाँ पर हम उस स्वरूप में एक-दूसरे को लें। मैं मानव धर्म भी कह सकता हूँ, ह्यूमन रिलिजन। जी। तो ये कहना सही रहेगा मेंटल हेल्थ और मेंटली स्ट्रांग होना रादर, इफ आई हैव टू पुट इट दैट वे, कि मेंटली स्ट्रांग पीपल आर मोर सक्सेसफुल। सक्सेस है ही मेंटल स्ट्रेंथ के साथ। आप एक बात सुनिश्चित समझिए कि एक व्यक्ति जो एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर बैठा हुआ है और वो बैठा हुआ सिर्फ 4 बात कहता है कि ऐसा करना है और वही हो जाता है और वो उसका प्रोजेक्ट आगे बढ़ जाता है और बहुत फ्रूटफुल रहता है। ये विश्वास उसके पास आता कहाँ से है? उसकी मानसिक शक्ति, और मानसिक शक्ति परमात्मा की प्रेरणा है, उस प्रकृति की प्रेरणा है। परमात्मा कहने पर हम लोग हिंदू हो जाते हैं, मगर मैं मानव धर्म की बात कर रहा हूँ, तो मैं प्रकृति की बात कर आपने रहा हूँ। कॉर्पोरेट वर्ल्ड बोला है, मेरा अगला सवाल आपसे यही था कि कॉर्पोरेट जगत में यू नो मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत बोला जा रहा है, बहुत सारी संस्थाएं खुल रही है, बड़े-बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके स्पेशल डेडिकेटेड मेंटल हेल्थ डिपार्टमेंट्स, मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स बुलाए जाते हैं, इन हाउस होते हैं, बिकॉज़ द रियलाइजेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ एक कॉर्पोरेट लाइफ में आजकल, जिस तरीके से अभी आपने काफ़ी विस्तारित तरीके से समझाया कि प्रकृति में भी हमारे शरीर में मेंटली जब चेतना सही रहती है तो इंसान अपने आगे बढ़ सकता है बिना किसी परेशानी के या बिना किसी प्रॉब्लम के। तो उसको ही अगर मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अगर लेकर आता हूँ, थोड़ा-सा डिस्कशन को अगर मैं सिर्फ़ कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अराउंड रखूँ, जी। तो उसमें क्यों ज़रूरी है आज के और स्पेशली समय, जैसे आपने कहा कि पहले एक व्यवस्था होती थी, जॉइंट फैमिली होती थी, लोगों में एक पेशेंस लेवल इनबिल्ट इनहेरेंट पेशेंस लेवल डेवलप होता है क्योंकि वो रह रहे हैं 15-20 लोगों के साथ। अब समाज आगे बदलता जा रहा, जो कि अब तो बदल चुका है, तो वो वापस जाना शायद नामुमकिन हो, लेकिन आज की व्यवस्था के हिसाब से जब लोग अकेले ही रह रहे हैं और एक मेंटली एक पोजीशन बना लेते हैं, क्योंकि ये एज ग्रुप है जो मैं बोल रहा हूँ, ये 24-25 साल के जब नवयुवक होते हैं, यूथ हु एंटर्स द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, तब वो अपनी एक सेट मेंटल हेल्थ और बैलेंस लेकर आते हैं और एक सेट पर्सनालिटी भी लेकर आ रहे हैं। अब वो क्या जॉइंट फैमिली से आ रहे हैं, क्या न्यूक्लियर फैमिली से आ रहे हैं और किस समाज से आ रहे हैं और क्या व्यवस्था लेकर आ रहे हैं, तो उनके लिए अब तो एक नए, वंस यू जॉइन अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड, एक नया फैमिली ही बन जाती है। तब वहाँ पे वो उसके लिए क्यों ज़रूरी है? पहला। दूसरा, अगर ज़रूरी है, तो उसको किस तरी अगर वो नहीं है उस समय कैपेबल इनफ टू हैंडल ऑल दैट स्ट्रेस जो अब आने वाला है, जी। यूथ के हिसाब से अगर आप मेरे को थोड़ा-सा विस्तारित तरीके से समझाएँ? देखिए, एक तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि परिवार भी 2 प्रकार का है। जी। मतलब हमारा परिवार एक तो वो है जिसमें हमने जन्म लिया और एक हमारा वो परिवार है जिसमें हम काम करते हैं, मगर हम उसे परिवार नहीं मानते। वहाँ पर जाने पर जो हमारे मन में एक थॉट प्रोसेस है, वो ये है कि हम वहाँ गए और हमें वहाँ पर जो भी हमारा टाइम शेड्यूल या जो भी हमारा काम है, सिर्फ़ उसको करना है और उसको निपटाया और हम आ गए। तो उससे वहाँ पर वो मन का जो सादा भाव है कर्म के प्रति एक भावना का, वो जागृत नहीं होता, मतलब वो आता ही नहीं है। और अगर हम उस काम को अपना समझ के करने लगें, तो आप समझते हैं पोज़ीशन चेंज हो जाती है।
मतलब यहाँ तक देखा जाता है कि जब एक जॉइंट फैमिली में 3 भाई मिलकर किसी बिज़नेस को कर रहे होते हैं और जब उनके अंदर सेपरेशन होता है, तो इंडिविजुअली वो तीनों अलग-अलग उसी स्वरूप में खड़े हो जाते हैं, उसी परसेंटेज में आ जाते हैं जिसमें वो तीनों इकट्ठे थे। ऐसा क्यों? क्योंकि उस वक़्त वो काम को ना उस भावना से नहीं कर रहे होते, अलग होते ही लगता है मेरा काम, और काम ही बदल जाता है, काम का स्वरूप ही बदल जाता है। ये बहुत बड़ी समस्या है। परिवार वास्तव में पारिवारिक विषय जो है वो हमारा व्यापारिक संस्थान, हमारा जॉब करने की जगह भी हो सकती है। हम कभी भी काम को उस स्वरूप में नहीं कर पाते जहाँ पर हम उसे अपना उस स्वरूप में समझें कि ये पूरे का पूरा काम का जो एंड रिज़ल्ट आने तक वो मेरा काम। मतलब अगर कोई व्यक्ति कोई एक्स पार्ट बना रहा है और एक्स वाई जेड मिलके एक पूरी चीज़ तैयार होती है, तो वो एक्स पार्ट बनाने वाला उतना कॉन्शियस नहीं होता, वो कहता है वाई जेड साथ में जुड़ेंगे हो जाएगा। मगर एक्स वाला अगर वो अपने काम को उस हिसाब से करता है कि वाई और जेड को दिक्कत ना हो और ये बिल्कुल परफेक्ट अटैचमेंट बने, ऐसी थॉट उसके अंदर होगी तो वो काम बहुत बढ़िया हो जाता। इसी वजह से कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है, एक तो उसके ऊपर बहुत बड़ा विषय है ये। हम हायर कर रहे हैं, एचआर डिपार्टमेंट्स बन गए हैं, सारा कुछ हो गया, बट उनका थॉट प्रोसेस क्या है, कभी हमने ऑब्जर्व किया? जिनको हम हायर करने के लिए चुन रहे हैं, वो किस पैरामीटर के ऊपर चुन रहे हैं? ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है एक। उसमें कहीं न कहीं ह्यूमैनिटी का शामिल होना बहुत ज़रूरी है। हमने ये केयर टेकिंग तो दे दी कि इनके पैरामीटर्स हैं, यहाँ पर काम करना है तो यहाँ पर हेलमेट लगाना बहुत ज़रूरी है, यहाँ पर ये सिस्टम है, फूड का हाइजीन और वो सब तो हमने दे दिया, जो फ़ॉरेन से हमारे पास आया है। आप समझते ही होंगे सब जगह पर कि उन्होंने कुछ पैरामीटर्स फिक्स कर दिए कि ऐसा ही होगा, उसमें कंपनी के एक्सपेंसेस भी हैं। हमें लगता है कि वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, मगर मन को छूने वाला वो जो पैरामीटर है, वो है तो भारत में ही, वो फ़ॉरेन में नहीं है। वो मन को छूने वाला पैरामीटर है। हमारे यहाँ ये बात कही जाती है कि हम कामनेस की बात करें, जब हम बैठते हैं आँख बंद करके 10 मिनट बैठें। बहुत जगह पर अब ये प्रैक्टिसेस भी स्टार्ट की गई हैं, काफ़ी जगह हो भी रहा है। तो इन सब चीज़ों को वास्तविक रूप में करने की ज़रूरत है, मगर इसमें एक सबसे बड़ी समस्या है कि जब भी हम मानव धर्म की बात करते हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर तो हर चीज़ पैसे से होगी। वहाँ पर अगर मेंटल हेल्थ पे बोलने वाला भी कोई होगा तो वो पैसे से ही आएगा। और पैसे से आने वाला व्यक्ति, पैसे के लिए आने वाला व्यक्ति अपने बिज़नेस को बढ़ाने के हिसाब से बात करता है, ना कि इस हिसाब से कि वो इन सब चीज़ों को उस स्वरूप में लाए जहाँ पर रिलैक्सिंग फीलिंग हो सबके लिए। हर बंदा कुछ उस स्वरूप में बैठे जिसे आनंद आता हो। ये बहुत बड़ी आवश्यकता है। मतलब मैंने भी थोड़ी देर पहले आपसे पैसे की बात इस वजह से कही, जैसे ही पैसा बीच में आता है, जो वर्क क्वालिटी है वो डाउन हो जाती है। तो वर्क क्वालिटी कभी भी जब हम मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं तब तो डाउन नहीं होनी चाहिए। अगर किसी प्रोडक्ट की इनोवेशन में या किसी भी चीज़ में प्रोडक्ट क्वालिटी थोड़ी 19-21 रहती है तो चलता है, मगर यहाँ पर नहीं चल सकता। और मैंने बहुत लोगों को सुना, मेरे मन में ये भाव जो बोलने का आया भी, उसके पीछे कारण ये है कि मैंने अपने किसी मित्र से सुना कि उन्होंने 5,000 रुपए लिए किसी को मतलब बात करने के, उससे आधे घंटे की फीस रखी हुई। मेरे मन को थोड़ा चुभी ये बात, मुझे दुःख हुआ इस बात का। वास्तव में ये तो मानव मात्र की वो सेवा है जो निःशुल्क होनी चाहिए, तभी तो इसका अर्थ निकलेगा। अगर इसके भी पैसे लिए जाने लगे तो इसका मतलब ये तो मटेरियलिस्टिक थिंग वाली बात हो गई ना। इसी प्रकार डॉक्टर्स का बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट लिया जाना, वो भी एक परेशानी का कारण बन जाता है पेशेंट के लिए ना। वो प्रेम का भाव वहाँ पर समाप्त हो जाता है, वो व्यवस्था समाप्त हो जाती है। तो ये सब दोष सब जगह पे नज़र आते हैं। आजकल हम देख रहे हैं न्यूज़ में भी, चारों तरफ अपने समाज में भी, लोग जो बता ही नहीं पाते कि मैं क्या प्रॉब्लम में हूँ, मैं क्या फेस कर रहा हूँ, अपने मेंटली मैं स्ट्रांग नहीं हूँ। कई लोग बुली हो रहे हैं, कई लोग ऑफिस में परेशान है, लेकिन ना ही वो किसी रिसोर्सफुल इंसान के तक पहुंच पाते या अपनी बात व्यक्त कर पाते हैं कि हाँ मैं मेंटली परेशान हूँ, और इवेंचुअली इट लीड्स टू दे कमिटिंग सुसाइड, आत्महत्या भी कर लेते हैं। ये एक समाज में जो आजकल बात नहीं होती ज़्यादा मेंटल हेल्थ के अराउंड, जैसा कि आपने बोला कि एक उसको मोनेटाइजेशन
करने लग गए लोग, तो ही शायद लोगों का भरोसा, शायद क्या पता, आई माइट बी रॉन्ग, बट वो भी एक कारण हो सकता है कि लोगों का भरोसा ही, कि ये जब इंसान मेरे से पैसा ले रहा है तो इसका भी कुछ इसके पीछे एक हिडन एजेंडा है, तो मैं इससे क्यों बात करूं, या नहीं उस तक पहुंच ही नहीं पाता। वो पहुँच ही नहीं पा रहे हैं, और पहुँचते हैं भी तो वो इंसान दे भी नहीं पाता है। लोग आम तरीके से मतलब आत्महत्या तो एक विषय हो गया, लोग हत्या कर रहे हैं। अभी पीछे जो मेरठ का है, अगर केस देखूं, मतलब विचलित करने वाला है, तो ये मेंटली अनस्टेबल लोग हैं। इसके ऊपर अगर आप थोड़ा सा। जीवन प्रसन्नता का नाम है। बिल्कुल। एक ज़हरीली मुस्कान है, और एक वो है जो मन की प्रसन्नता से आती है। आप यकीन मानिए, एक बच्चा जो पैदा होता है ना, छोटा है, 3 महीने का होता है, 6 महीने का होता है, 1 साल का होता है, वो हँसी है जो वो मतलब बिना अकारण हँसता है। आपने नोट की है ये बात? बच्चा रीज़न से नहीं हँस रहा होता। वो रोता है किसी परेशानी से, और हँसता वो सामान्य भाव से है। वास्तव में ना, परमात्मा ने वो गिफ्ट दिया था हमको, मगर हमने वो गिफ्ट खो दिया, और हम प्रसन्न तो कहाँ रह रहे हैं, जहरीली मुस्कान आ गई हमारे। जो लोग इस प्रकार के दुष्कृत करते हैं जो आपने बताया, आप ये सुनिश्चित समझ लीजिए कि इस प्रकार का काम करने वाले लोग जीवन में कभी भी खुश भी नहीं हो सकते। वो सारा जीवन ही, मतलब शब्द गलत होंगे, बट बहुत परेशानी से बिताते हैं, कष्ट में बिताते हैं। हम समझते नहीं है कि हम दूसरे के लिए क्या कर रहे हैं। अब ये मानसिकता कैसे रुके? अगेन, हमें हमारी फैमिली के अंदर जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके ऊपर पहले से ही काम करना चाहिए। उसकी मानसिकता को खराब नहीं होने देना चाहिए। हम उसके अंदर, मैंने अब एक बार पहले ज़िक्र किया है, बट आपके साथ बैठे हैं, दोबारा इस बात को करूँगा कि एक बच्चे के अंदर कॉम्पिटिशन के भाव को नहीं आने देना चाहिए। कॉम्पिटिशन से ही आगे बढ़ते हैं, ये भी कहा जाता है, मगर कॉम्पिटिशन का एक स्तर भी हो सकता है। कॉम्पिटिशन वो है जब हम आगे बढ़ने की चाह रखें और आगे बढ़ें। एक कॉम्पिटिशन वो होता है कि पीछे वाले को, साथ वाले को रोक के आगे बढ़ जाएँ या गिरा के आगे बढ़ जाएँ, तो ये दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। तो हमें उस तरह का कॉम्पिटिशन का भाव बच्चों के मन में लाना चाहिए, जहाँ पर वो दूसरे से इरिटेट ना हो। वो जब थोड़ा-सा इरिटेशन लेता है, तो फिर वो नुकसान भी पहुँचाता है उसको। और एक बार अगर ये बात मन में आ गई, किसी भी कारण से, चाहे वो पेंसिल रबड़ से आ जाए, एक रेस से आ जाए, मार्क्स से आ जाए, और ये बात मन में आ गई, तो ये जीवन में आगे जाकर बहुत बड़ा स्वरूप ले लेती है, जब इस तरीके के काम भी वो व्यक्ति कर जाता है। बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा एक चीज़ और आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि स्ट्रेस जो है ना, वो इन सब चीज़ों को जन्म दे रहा है। स्ट्रेस कैसे जन्म देता है कि हर वक़्त स्ट्रेस में रहने से मानसिक क्षमताएँ कमज़ोर हो जाती हैं, वो सही-गलत का निर्णय नहीं कर पाते। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम थोड़ा समय अपने साथ ज़रूर गुज़ारें, और अपने साथ समय गुज़ारने का मतलब है हम विचारों में ना रहें, कम विचार हों हमारे पास। हम कहते हैं गुड हार्मोन्स बनते हैं एक्सरसाइज़ से, तो वॉक करने से गुड हार्मोन्स बनते हैं। अब वो गुड हार्मोन्स हैं क्या? हम उतनी देर के लिए रिलैक्स हो जाते हैं। आज मेडिटेशन की बात अगर मैं करूँ भी, तो मेडिटेशन इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। रीज़न है कि मेडिटेशन में बैठने के लिए जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन चाहिए वो तो हो, तब तो हम बैठ के उसको कर पाएँगे। तो वहाँ तक हम पहुँचने के लिए वो ज़रूरी है, मगर वो बाद का विषय है। सबसे पहले तो गुड हार्मोन्स क्रिएट हों, जो हम कहते हैं स्पोर्ट्स एक्टिविटी से आते हैं। अब वहाँ पर क्या प्रॉब्लम आई है वो भी बताता हूँ आपको, कि अब हम वॉक करने गए या जिम में गए सपोज़। अब जिम में जब हम गए, तो हम जिम को भी बॉडी की शेप देने के लिए इस्तेमाल करने लगे, कि मेरी बॉडी की शेप ऐसी हो जाए, मैं इतना वेट उठा लेता हूँ, वो बात भी खत्म हो गई। तो गुड वहाँ पे भी हार्मोन, स्पर्धा चालू हो गई। वहाँ पर भी इरिटेशन आनी शुरू हो जाएगी। वास्तव में अगर मैं गुड हार्मोन्स की बात कर रहा हूँ, तो हम वॉक करने निकले मॉर्निंग, और ऐसी जगह पे वॉक करें जहाँ पर कम लोग हों, और बिल्कुल फ्री ज़ोन में वॉक करें, और आधे से पौने घंटे की वॉक करें। हम कार लेके कहीं दूर चले जाएँ, और वहाँ जाकर आधे पौने घंटे की वॉक करके वापस आ जाएँ। इस तरह की वॉक करें बिल्कुल फ्री ज़ोन में, जिसमें हमारा कोई टारगेट ना हो, कोई गोल ना हो, तब गुड हार्मोन्स क्रिएट होते हैं।
अब वहाँ पर जाते वक़्त भी हमारा क्लोथिंग स्टाइल बिल्कुल ढीले हल्के कपड़े पहने हुए, फुटवियर ज़रूर मतलब के चाहिए बट कपड़े ढीले हल्के हों, फ्री सा महसूस करें। अभी हम ड्राई फिट की बात करते हैं, वो पहनने के बाद इरिटेट कर रहा होता है। अगर प्रोजेक्ट किया बड़ी कंपनीज़ ने तो हमने पहनना शुरू कर दिया। हमें पता ही नहीं कि वो तो वहाँ पर पहना जाता है जहाँ पर वेदर बहुत ज़्यादा ठंडा होता है और वहाँ से यहाँ आ गया और हमने पहनना शुरू कर दिया। मेंटल हेल्थ को इस तरीके से एक नया पॉइंट ऑफ व्यू ये देना, एक नया आयाम है मेंटल जी हेल्थ के लिए जो मैं कह रहा हूँ। नहीं तो जनरली जो बातें होती है और जो मैं भी आपसे प्रश्न भी प्रिपेयर करे थे आपके लिए कि एंजाइटी स्ट्रेस ये वो मेंटल हेल्थ से कैसे ओवरकम करें, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें ही आई थिंक सेल्फ अवेयर होना, दूसरा अपने डिसिप्लिन लाइफ मेंटली स्ट्रांग अगर कोई भी इंसान रहेगा तो आई थिंक ही इज वेल इक्विप्ड टू हैंडल लाइफ इन एनी वे। हम लोग ना शूज़ पहनते हैं जी, स्पोर्ट्स शूज़ पहन लें, साथ में टॉवल सॉक्स पहन लेते हैं। गर्मी का मौसम है, आप कार में बैठे हैं, एसी चल रहा है, हालाँकि एसी चल रहा है, मगर वो उतना ठंडा तो नहीं कर रहा। जी आपका दिमाग गर्म तो हो ही रहा है, आप माने या ना माने दिमाग गर्म हो रहा है। आप बाहर निकले, आप अंदर आए, कहीं पे भी बैठे हैं और कुछ नहीं तो एसी का टेम्परेचर जो हमें 24 रिक्वायर्ड था, 25 रिक्वायर्ड था, वो हमें 18-19 पे चलाना पड़ रहा है क्योंकि हमने तो इंतज़ाम सारा ही गर्म करने का किया हुआ है अपने आप। इट्स रॉन्ग। कंफर्ट ज़ोन फर्स्ट। मैं दिन में लगभग 5 से 6 बार फेस वॉश करता हूँ और मेरा तो फेस भी ऊपर तक जाता है। छ ऐसे भी दिक्कत नहीं है। आप बिलीव करिए ये एक छोटी-सी प्रैक्टिस मतलब मैं तब से करता हूँ जब से बाल भी थे सिर में, आज तो कब तो मतलब ये एक छोटी-सी प्रैक्टिस हमें कहाँ लेकर आती है? हमारे अंदर कामनेस बढ़ती है इससे। मैं देखिए कितनी अलग बात कर रहा हूँ। इरिटेशन को तो ये भी कम करता है। मगर हम मान ही नहीं रहे, हम समझ ही नहीं रहे, हमें फुर्सत ही नहीं है। सबसे पहले एक आम आदमी उस प्रकार के बने कि हमारा खाना-पीना, रहना-सहना कैसा होना चाहिए। आप यकीन मानिए इरिटेशन लेवल इससे 50% तो इन्हीं चीज़ों से रिड्यूस हो जाएगा। ये कहना क्या सही होगा कि मेंटल हेल्थ को एक इस तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि लोग अब उससे घबरा रहे हैं और जबकि उसका उसको टैकल करना इतना सरल है। मेंटल हेल्थ को इस तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि वो भी एक नए बीमारी की बीमारी तरह से बनकर आए ताकि उससे पैसे कमाने वाला पैसे कमा सके। मेंटल हेल्थ तो इतने प्यार से दूर हो सकती है कि एक बार गले तो लगाओ किसी परेशान आदमी को। एक बार गले लगाओ मगर मन से, मंच ऐसे नहीं कि लगा लिया। जादू की झप्पी। हाँ, एक बार मन से, उस प्रेम के भाव से। आप बिलीव करो उसके मन में वो एंजाइम्स पैदा हो जाएँगे जो बॉडी में भी रिफ्लेक्ट होने लगे। जी हमारे कल्चर में पुलकित होना एक शब्द है। जी 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 आप बताओ वो पुलकित होना है क्या? वो पुलकित होना वास्तव में है हमारे सारे रंध्र हम्म, जो हैं वो खुलने लगते हैं उससे। अच्छा ऐसे-ऐसे करते हैं वो, पुलकित। ऊपर वाले लेवल तक आ जाता है वो। हम्म, अंदर तो बॉडी में हर वक़्त चल ही रहा है, आप समझते हैं, ऊपर भी आ जाता है। और ऊपर आ जाता है और मतलब गज़ब का वो फीलिंग है, एक्सप्लेन तो नहीं किया जा सकता। मगर वो रस पैदा होने लगता है, वो एंजाइम्स पैदा होते हैं बॉडी के अंदर, एंटी मतलब टॉक्सिड्स को निकालने वाला वो एक विषय है। तो मेंटल हेल्थ कोई बीमारी नहीं है, मेंटल हेल्थ लाइफ़स्टाइल है। हम अपनी लाइफ़स्टाइल को ठीक करें, अपने लाइफ़स्टाइल में फूडिंग हैबिट्स बहुत ज़्यादा मतलब कंसर्न है उनका, तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स जी हैं, मगर सबसे बड़ी बात है प्रेम ज़रूर होना चाहिए, सबके लिए। बहुत ज़रूरी है और बहुत बड़ा परिवर्तन हो जी सकता है। आप यकीन मानिए, मैं विश्व गुरु भारत की बात करता हूँ और अगर मैं विश्व गुरु भारत की बात करता हूँ, तो मैं ऐसे ही नहीं करता हूँ, क्योंकि हमारे पास ये सब कुछ पहले था जिसके लिए मैं कह रहा हूँ और ये समझ भी आम व्यक्ति को थी, मगर आज हमने एडॉप्ट किया है उन सब चीज़ों को जिससे हम इनसे दूर होते जा रहे हैं। हम वो चीज़ें
आप कॉर्पोरेट की बात कर रहे हैं, तो मैं कॉर्पोरेट के लिए ही एक बात कहना चाहूँगा कि हम वो वर्क कल्चर अडॉप्ट कर रहे हैं जो जिन देशों में पॉपुलेशन बहुत कम है, वहाँ का है। हमें वो वर्क कल्चर अडॉप्ट करना चाहिए जो हमें सपोर्ट हमें करता सपोर्ट है। करे। जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ये भी चैरिटी है कि हम उस वर्क कल्चर को अडॉप्ट करें जो हमें सपोर्ट करता हो। ये चैरिटी बहुत हाई क्वालिटी की है अगर इस थॉट के साथ काम किया जाए। गलत है ये सब कुछ अगर हम वहाँ की चीज़ों को सीधा-सीधा वैसे इम्प्लीमेंट कर देते हैं। उसे हमें अपने स्वरूप में लाकर ही इम्प्लीमेंट करना चाहिए। आप नेक्स्ट। सर मेरे प्रश्न तो खत्म है और लेकिन अगर आप लास्ट में कुछ एक पार्टिंग नोट या तो एक उसको अगर हम समराइज करें कि मेंटल हेल्थ जिस सरल शब्दों में आपने हमें बताया है और उसका उपाय भी बड़ा सरल है, ये भी आज समझाया है, और उसी को अगर हम अपने जीवन में जो भी हमारे दर्शक है सुनना देख रहे हैं और अपने लाइफ में इम्बाइब करना चाहते, दे वांट टू प्रैक्टिस दैट टू इंश्योर दैट उनका मेंटल लेवल हमेशा काम कंपोज्ड रहे और स्ट्रेस एंजाइटी फ्री लाइफ रहे। 5 अगर हमें बोलूँ कि 5 पॉइंट बताइए सिर्फ, 1 2 3 4 5। मैं एक तो ना सब लोगों से एक मेरी रिक्वेस्ट है कि मेंटल हेल्थ इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। मेंटल हेल्थ मतलब अपने आप को उस स्वरूप में जीने का तरीका मैं मानता हूँ जो हमें बड़ा सशक्त रखता है। और मेंटल हेल्थ की अगर हम बात करें तो एक व्यक्ति पैर हिलाता है बैठ के और हमें लग रहा है कि वो बहुत स्मार्ट है। नहीं, वो भी एक मानसिक रुग्णता है, वो पैर हिलाना भी। कोई व्यक्ति अगर बहुत ज़्यादा अपने हाथ हिलाता है बात करते हुए तो वो भी मानसिक रुग्णता है। इसलिए कभी भी कोई व्यक्ति अपने आप को मानसिक रोगी ना समझे। जी। बोलते हुए किसी भी शब्द का मिस हो जाना भी मेंटल हेल्थ का ही कारण है। तो इसलिए मानसिक रुग्णता बहुत तरह की हो सकती है और परमात्मा ने हमें इसलिए बनाया, ऐसा मैकेनिज्म है ये कि हम अचीव कर सकते हैं कुछ भी अपने जीवन में। हमारे मन में मगर कुछ भी अचीव करने की जो चाह है, वो पैसे के अलावा होनी चाहिए तो वो एक्सेप्ट हो जाएगी। अगर हम अपनी फ़िज़ीक को इसलिए अच्छा होना चाहते हैं कि मैं शांत रह सकूँ, मगर किस लिए? सिर्फ़ शांति के लिए, तो मैं गोल अचीव कर जाऊँगा। मगर मैं उस परेशानी से इसलिए निकलना चाहता हूँ कि अगेन मैं पैसा ज़्यादा कमा सकूँ, तो मैं ठीक नहीं हो पाऊँगा। ये एक जी। बात नोट करने वाली है, बिल्कुल इसको सब लोग ध्यान रखें और मेंटल हेल्थ से बिल्कुल भी परेशान ना हों। कभी भी कोई व्यक्ति अपने जीवन में अगर इस चीज़ के लिए मानसिक रूप से तैयार है कि वो अपनी मेंटल हेल्थ इसलिए चाहता है कि वो अपने सब साथियों के साथ खुश रह सके और पूरे समाज को खुशी दे सके, तो उसके लिए मैं पर्सनल क्लास भी लेने को तैयार हूँ क्योंकि उसके ऊपर वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। मगर जो फिर पैसा कमाने के लिए ही अगर ये चाहता है कि मेरी मेंटल हेल्थ ठीक हो जाए, तो उसके लिए मैं उपलब्ध नहीं। मगर अगर वो समाज को आगे बढ़ाने के लिए उस मेंटल हेल्थ के ऊपर मुझसे वार्ता करना चाहता है तो मैं ज़रूर करूँ। इसके अलावा बहुत छोटे-छोटे और बहुत से ऐसे कंपोनेंट्स हैं हमारे लाइफ़स्टाइल में जो हम ऐड करें, तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। उसमें हमारा क्लोथिंग स्टाइल, हमारा फुटवियर, हमारी ईटिंग हैबिट्स, हमारे बैठने की जगह का टेम्परेचर, हम किस सिटी में रह रहे हैं, हमारे पास कौन से ऐसे टाइमिंग्स हैं जिसमें हम अपने आप को उस स्वरूप में प्रकृति के साथ जोड़ें। एक नदी के किनारे बैठने पर उसके जल की आवाज़ को सुनना या उसके शांत भाव को देखना भी मेंटल हेल्थ को बढ़ाने वाला एक साधन है। वो पक्षियों की वो चहचहाहट जिसमें कोई भी आवाज़ नहीं होती, उसको सुनना ऑटो मेडिटेशन है। रात को सही प्रकार की नींद लेना जिसमें कि बहुत ज़्यादा विचार ना हो, स्वप्न ना हो, सही टेम्परेचर में हम अपने हाथ-पैर, मुँह धोकर जब सोने के लिए जाएँ,
और हमें नींद अच्छी आए, ये भी ऑटो मेडिटेशन है। मैं इस चीज़ को कोट कर रहा हूँ कि एक समाधि वो है जो हम सुबह नेत्र बंद करके बैठते हैं, उसमें लगाई जाती है। उसमें जब हम निर्विचार स्थिति में होते हैं तो हम परमात्मा के साथ होते हैं, मगर उसी का एक स्वाभाविक स्वरूप जो परमात्मा ने ही हमें दिया है कि जिस वक्त हम सोते हैं कम विचार वाली निद्रा के साथ, बिना स्वप्न की निद्रा में जब हम सोते हैं तो ऑटो मोड पे उस मेडिटेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा हम जी लेते हैं उस रात में भी। तभी तो सुबह उठने पर वो प्रसन्न और खिला हुआ भाव होता है। कभी किसी बच्चे को सुबह जब वो उठता है, देखो उसके गालों में ना आपको लाली दिखाई देगी, अच्छा। और वो अंगड़ाई लेता है और उसकी लाली दिखाई देती है। आज कितने लोग हैं जो अंगड़ाई ले पा रहे हैं, ये वो स्पष्ट पैरामीटर है कि आज अंगड़ाई नहीं ली जा रही है। आप चेक कर सकते हैं। अंगड़ाई ना आने का मतलब रात का सही तरीके से ना सोना। मैं बहुत सारे विषयों पर बात कर सकता हूँ, मगर इन्होंने मुझे कहा, मैंने बहुत सूक्ष्म में कुछ बातें कही हैं। मेरे पास बहुत कुछ है, मगर वो मेरे पास नहीं है, वो उस चेतना के पास है जिसकी सारी सृष्टि है। वो मुझसे जब चाहती है तो कहलवाती है और मैं कह देता हूँ, मगर मुझे उन योग्य पात्र की आवश्यकता है जो धन के लालच में इस बात को ना करें। वो वास्तव में समाज के कल्याण के लिए या फिर कम से कम अपने वास्तविक कल्याण के लिए इस बात को करें। जी। तो निश्चित रूप से मुझे बोलने में, कहीं पर भी जाने में कोई संकोच नहीं है, और मैं किसी भी स्वरूप में 1 रुपए भी इसका लेने वाला नहीं। नहीं सर, जिस तरीके से आपने कहा कि भारत को विश्व गुरु फिर से बनाना है और एक विश्व गुरु बनने के लिए मेंटली स्ट्रांग होना तो बहुत ज़रूरी है। तो आप जैसे गुरु की ज़रूरत तो ज़रूर है भारत को विश्व गुरु बनाने में। इसमें जो आपने गुरु शब्द कहा, गुरु भी आपने कहा ठीक है। गुरु यानी जो स्कूल में टीचर है उसको हिंदी में गुरु ही कहा जी, जी, जाता जी। है, मगर आजकल गुरु का मतलब साधु वस्त्रों से लिया जाने लगा है। तो इसलिए आपकी बात भी ठीक है, मगर मैं गुरु ना बनकर मैं वास्तव में आपका वो साथी बनना चाहता हूँ, जो उस मुस्कुराहट के साथ आपके साथ रह भी सके, आपके साथ बैठ भी सके, आपके साथ भोजन भी ले सके, और वो प्रसन्नता आपको भी दे सके और आप उसे और आगे लोगों को दे सकें। ये मेरे मन का भाव है। और वास्तव में गुरु जो है वो है जिसके अंदर वो आकर्षण है जो खींचता है। कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं पहले कह चुका हूँ, मुझे रिपीट कर रहा हूँ उनको। तो गुरुत्वाकर्षण यानी गुरु के अंदर वो आकर्षण होना चाहिए। तो गुरु यानी कि वो आकर्षक व्यक्तित्व जो हमें अपनी तरफ खींचता है, जिसके पास बैठने से हमें शांति मिलती है, जिससे बात करने के बाद हम हल्कापन महसूस करते हैं, जिसके पास बैठने पर हमें उठने की इच्छा कम हो जाती है, हमें लगता है हम बैठे रहें, इसको सुने ज्यादा से ज्यादा। उस आकर्षक व्यक्तित्व का नाम ही गुरु है। वो आपका भी हो सकता है, मेरा भी हो सकता है, और किसी का भी हो सकता है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जो भी बातें अभी सब हुई हैं, इनके निष्कर्ष में एक मन में भाव ज़रूर परिपक्व सब करें कि हमें व्यवस्थित होना ही है, हमें ठीक होना ही है। रोड पर होते हुए एक्सीडेंट्स, रोड पर होती हुई कन्वर्सेशंस एनॉयडनेस के साथ ये बताती हैं कि हर आदमी इरिटेट है। उसको लड़ने का कारण नहीं पता, मगर वो जब भी लड़ रहा होता है किसी से, तो आप अगर चेक करेंगे तो वो अपनी इरिटेशन निकाल रहा होता है, ना कि उसके पास लड़ने का कोई एग्जैक्ट कारण होता। आप इस चीज को चेक कर सकते हैं, क्योंकि गाड़ी में अगर डेंट पड़ा तो वो वहां लड़ने से ठीक नहीं होगा। वो तो वर्कशॉप में जाके कैशलेस इंश्योरेंस है, गाड़ी खड़ी होगी और वो ठीक हो जाएगा। मगर लड़कर हम अपनी इरिटेशन निकाल रहे हो और कुछ भी नहीं। तो मैं बहुत छोटे-छोटे टिप्स दे रहा हूँ आपको, जिनके माध्यम से आप इन सब चीज़ों को बहुत कुछ कहा जा सकता है और हर विषय पर कहा जा सकता है। अभय जी, मैं आपको एक चीज़ का एश्योरेंस दे रहा हूँ कि प्रश्न किसी भी प्रकार का हो, बिज़नेस से रिलेटेड हो, फिज़ीक से रिलेटेड हो, या आज की सोसाइटी की किसी भी वजह को लेकर हो, प्रकृति से रिलेटेड हो, सब के सब विषय घूम फिर के आते वास्तव में मन की शांति पर हैं।
और परमात्मा की इतनी कृपा है मेरे ऊपर कि मैं किसी भी विषय पर बात कर सकता हूँ, चाहे वो बिजनेस का विषय है या वो पॉलिटिक्स का विषय है। पॉलिटिक्स के ऊपर भी बहुत कुछ कहा जा सकता है, जो पॉलिटिक्स आज प्रॉपर बिजनेस बन चुकी है। अपवाद जरूर होंगे, मगर मैं जो बात कह रहा हूँ वो कम मतलब जो है मैं वो कह रहा हूँ, कम लोग ऐसे होंगे जो अपवाद स्वरूप हैं, मगर बिजनेस बन चुकी है। और कभी भी किसी धन कमाने के लालच वाले व्यक्ति को हम अपने ऊपर मैनेजमेंट के लिए बिठा देंगे तो वो हमारे लिए किस प्रकार की व्यवस्थाएं कर सकता है, ये हमें खुद ही समझना होगा। तो हम क्या कर रहे हैं इस पर हमें विचार करना ही होगा। ये देश हमारा है, इस देश को चलाने वाले भी हम ही लोग हैं, मगर कैसे लोग चलाएं जो वास्तव में साधु नहीं संत हो। संत एक विचारधारा है, साधु एक पहनावा है, और संत एक विचारधारा है। संत पैंट शर्ट में भी होगा, साधु वेश में भी होगा, किसी भी स्वरूप में हो सकते हैं, किन्हीं भी वस्त्रों में हो सकते हैं। संतत्व एक मन की वो प्रवृत्ति है जो सबको सुख देने वाली होती है। तो इस प्रकार के संतत्व से युक्त व्यक्ति ही अगर हमारी राजनीति में हो, ऐसे अगर 10 लोग भी बैठ गए तो हमारे देश का भविष्य विश्व गुरु के मार्ग पर बहुत तेजी से आगे बढ़ सकता है। ये मेरे मन का वो भाव है जो बहुत समय से आता है, मगर मैं उस स्वरूप में इसे कह नहीं पा रहा हूं। मगर जब कभी भी इस विषय पर मैं कहूंगा तो ये वो विषय है जिसमें देशभक्ति वास्तव में आज बॉर्डर पे लड़ना या देश को आजाद कराना नहीं है, क्योंकि ना तो देश गुलाम और ना कोई बॉर्डर पे दुश्मन इस वक्त खड़ा हुआ है जिसके लिए हम देशभक्ति की बात करें। तो हमारी वास्तविक देशभक्ति आज की स्थिति में यही हो सकती है कि हम देश को सुचारू रूप से प्रेम पूर्वक चलाने वाले प्रतिनिधि दें। अगर ऐसे प्रतिनिधि हम दे पाते हैं अपने देश को, तो वो मानव मात्र के लिए काम करने वाला व्यक्ति बनेगा, मानव कल्याण करने वाला व्यक्ति हो। तो वास्तव में हम धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर या क्षेत्र के आधार पर जितनी भी गणित फैलाकर जीतने की बात करते हैं चुनावों को, ये विचारधारा मूल रूप से नष्ट होनी चाहिए। हमारे जितनी भी चुनाव जीतने की गणित है, वो वास्तव में उस बच्चे के सिर पर हाथ रखने वाली होनी चाहिए जो सड़क पर भिक्षा मांग रहा है। मैं वहां से शुरू करने की बात कहता हूं राजनीति। जिनके पास भोजन नहीं है, आज भी भारत में ऐसी आदिवासी जातियां, ऐसे लोग होंगे जिनके पास वस्त्र पूरे नहीं है। बिल्कुल। और वो किस वजह से नहीं है? क्योंकि वहां पर पूरा ध्यान नहीं गया। नहीं तो आज भारत में वस्त्र की कमी नहीं है, हो सब कुछ सकता है, मगर हमें 5 साल बाद की चिंता अपना सफर शुरू करते ही हो जाती है कि 5 साल बाद हम क्या करें। ये अपने आप में ही बड़ा विस्तार रूप से डिस्कस करने वाला टॉपिक है। और मैं ये चाहूंगा कि इस विषय पर जब भी बात हो, जी उसका आधार भारत का विश्व गुरु बनना ही। जी, तो वही आज के उसको दी एंड ना बोलते हुए टू बी कंटिन्यूड। और नेक्स्ट टॉपिक हम भारत को विश्व गुरु बनाने में पॉलिटिकल सिस्टम का ओवरऑल किस तरीके से ज़रूरी है और क्या क्या किस दिशाओं में उसको कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं। और अभय जी, मैं एक चीज़ आपसे और भी कहना चाहूँगा कि हम लोग बहुत दफ़ा ये चाहते हैं कि हम लोग इंग्लिश में बात करें। जी। मगर ये सब लोगों को समझना होगा, और इस चीज़ को आप आगे प्रमोट भी कर सकते हैं मेरी इस बात को, कि जितनी शब्दों की गहराई हिंदी में मौजूद है, उतनी गहराई इंग्लिश में मौजूद नहीं है। उसके पीछे कारण है कि हम हिंदी जो है वो भाव प्रधान भाषा है। जहाँ पर भाव प्रधान होते हैं वहीं पर तू, तुम और आप होता है, अन्यथा तो यूं ही होके रह जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ प्यार से भी तू कहा जाता है और दुत्कार से भी तू कहा जाता है। आप समझ रहे हैं? तो भाव उस वक्त क्या है, हमारे पास शब्द ज्यादा हैं किसी एक भाव को व्यक्त करने के लिए कि वो भाव कैसा है। इसलिए अगर हम हिंदी में समझ सकते हैं तो वो बहुत ज्यादा अच्छा है, मगर ये सब चीजें इंग्लिश में भी कही जा सकती हैं। डिपेंडिंग ऑन द ऑडियंस हम किसी भी तरीके से बात कर सकते हैं, मगर फिर भी
संभावनाएं समझने और समझाने की हिंदी में एनी टाइम ज़्यादा है। तो इस विषय को आप ज़रूर अपने मन में रखिए। जो चीज़ जिस सरल भाव से समझाई जाए और सहज रूप से समझाई जाए, अगर वही सॉल्यूशन है तो क्यों नहीं। तो इस चीज़ को देखेंगे और आने वाले समय में मैं व्यवस्था इंग्लिश की भी दे दूँगा, ऐसा नहीं है, मगर वो तभी दी जा सकती है जब विषय बहुत छोटे में ही समाप्त करना हो। अगर उसको गहराई से उसका विवेचन, उसको मतलब उसको डिफ़ाइन करना है बहुत ज़्यादा, तो फिर इतने शब्द चाहिए होते हैं जो इंग्लिश में संभव नहीं है। तो अभय जी, आपका ये प्रयास जो भी आपने भी किया, मैं अपने काम से आया हुआ था, आपने मुझे मतलब शॉर्ट नोटिस पे ही बोला कि आप आ जाओ, और मैं तो ये सोच के आ रहा था कि मैं आप मुझे चाय पिलाएँगे, मगर हमने चाय नहीं पी, हमने बातचीत की है। और बातचीत की है, मगर ये हर उस चाय से, हर उस डिनर से, हर उस पार्टी से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो काम आपने किया। जी, और मैं ये चाहूँगा कि आप मेरे साथ या किसी और के साथ, मगर मेरे साथ ही करें, मैं मतलब कह रहा हूँ, मगर किसी और के साथ इसलिए कह रहा हूँ कि बाँधना नहीं है किसी को, मगर जीवन में इस व्यवहार को हम बहुत आगे बढ़ाएँ। और ये आज ये अकेला माध्यम है जिससे हम लोगों तक उस समझ को पहुँचा सकते हैं। बिल्कुल। एंड इट्स अ बिग चैरिटी आल्सो। आज भंडारे करना, भोजन बाँट देना या वस्त्र बाँट देना, वो अच्छा है, मगर उससे ज़्यादा ज़रूरी जिनके पास ये सब कुछ है, उनके विचारों को बदलने से वो जो बाँटने वाली प्रक्रिया है वो और ज़रूर है। बृहद स्वरूप ले लेगी। जी, तो इसके ऊपर ज़रूर आप विचार भी कीजिए और काम भी कीजिए। और मेरी तरफ से आपको धन्यवाद नहीं कहूँगा, आपको प्रेषित कर रहा हूँ एक भाव कि जो भी व्यक्ति जीवन में इस प्रकार के कामों को करने के लिए आगे बढ़ता है, परमात्मा उसको हर स्थिति में आगे बढ़ाते हैं, चाहे वो धन की हो, व्यापार की हो, वैभव की हो या उस प्रसन्नता की हो जिसके लिए जीवन मिला है। मिला। शुक्रिया सर, धन्यवाद आपका आज के इस विषय में और मेंटल हेल्थ के ऊपर बोलने का। और इस चर्चा को हम ज़रूर आगे बढ़ाएँगे और भी अन्य टॉपिक्स पे, जो कि आज की समाज में, आज के लिए हमारे देश में, आज के हमारे यूथ के लिए, आज के हमारे पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर के लिए जो ज़रूरी है, जिसको जिस सरल रूप से हम अपने दर्शकों के लिए पेश कर पाएँगे, इस चीज़ को ज़रूर आगे बढ़ाएँगे। आज के लिए शुक्रिया सर।